8वें स्कंद के इस पहले अध्याय में चारों मनुओं स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम तथा तामस का संक्षिप्त वर्णन हुआ है। 7वें स्कंद के अंत तक स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित ने अन्य मनुओं के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। वे यह भी जानना चाहते थे कि भगवान किस प्रकार न केवल भूतकाल में अपितु वर्तमान काल तथा भविष्य काल में भी अवतरित होते रहते हैं, और इस तरह वे विभिन्न लीलाओं में मनु की भूमिका निभाते हैं। चूँकि परीक्षित महाराज यह तब जानने को उत्सुक थे, अतएव सुखदेव गोस्वामी जी ने भूतकाल में प्रकट हुए 6 मनुओं से आरंभ करके क्रमशः सभी मनुओं का वर्णन किया। प्रथम मनु स्वयंभू मनु थे। उनके 2 पुत्रियां थीं, आकुति तथा देवहूति, जिनसे प्रथम यज्ञ तथा कपिल नामक 2 पुत्र हुए। चूँकि सुखदेव जी गोस्वामी 3 स्कंद में कपिल के कार्यकलापों का वर्णन कर चुके थे, अतएव उन्होंने अब यज्ञ के कार्यकलापों का वर्णन किया। यदि मनु अपनी पत्नी शतरूपा सहित सुनंदा नामक तट पर तपस्या करने के लिए जंगल चले गए, उन्होंने वहां 100 वर्षों तक तपस्या की। तभी मनु ने समाधि में ही भगवान की स्तुतियां तैयार की। तब राक्षसों तथा असुरों ने उन्हें निगल जाने का प्रयास किया, किंतु यज्ञ ने अपने पुत्रों यामों तथा देवताओं की सहायता से उन्हें मार डाला। तब यज्ञ ने स्वर्लोकों के राजा इंद्र का पद स्वयं ग्रहण कर लिया। दूसरे मनु का नाम स्वरोचिष था और वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों में प्रद्युम्न, सुषेण तथा रोचिष्मत मुख्य थे। इस मनु के युग में रोचन स्वर्गलोकों का राजा इंद्र बना और तुषित इत्यादि अनेक देवता हुए। अनेक साधु पुरुष भी हुए तथा ऊर्ज तथा अस्तंग, उन्हीं में वेदशीरा था, जिनकी पत्नी तुसीता ने विभु को जन्म दिया। विभु ने 88,000 दृढ़ व्रतों अर्थात साधु पुरुषों को आत्मसंयम तथा तपस्या का उपदेश दिया। तृतीया मनु प्रियव्रत का पुत्र उत्तम था। उनके पुत्रों में पवन, सृंजय तथा यज्ञहोत्र आदि थे। इस मनु के कार्यकाल में वशिष्ठ के पुत्रों में प्रमद इत्यादि सप्तर्षि हुए। सत्य देवश्रुत तथा भद्रगण देवता बने और सत्यजीत इंद्र बना। धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से सत्यसेन के रूप में भगवान उत्पन्न हुए, जिन्होंने सत्यजीत से युद्ध करने वाले यक्षों तथा राक्षसों का वध किया। तृतीया मनु का भाई तामस चतुर्थ मनु बना। उसके 10 पुत्र हुए, जिनमें पृथु, ख्याति, नर तथा केतु प्रमुख थे। उसके राज्यकाल में सत्यक गण, हरिगण, वीरगण तथा अन्य देवता हुए। सप्त ऋषियों में ज्योति धर्म मुख्य था और त्रिशिख इंद्र बना। हरिमेघा के ही अपनी पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान के इसी अवतार हरि ने अपने भक्त गजेंद्र को बचाया। यह घटना गजेंद्र मोक्षण के नाम से वर्णित है। इस अध्याय के अंत में परीक्षित महाराज इसी घटना के विषय में विशेष जिज्ञासा करते हैं। तो भक्तों,
यह कथा मैं भागवत से डाल रहा हूँ। स्कंद 8 अध्याय 1। तो आप मेरे चैनल से बने रहें। अब हम आपको एक से एक कथा भागवत से डालेंगे और आपसे मेरा संबंध बना रहेगा, दोनों आदमी का संबंध बना रहेगा और आप लोग सत्संग से जुड़े रहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे।